है संगोष्ठी वो कर सके, और इसके साथ में चर्चा, परिचर्चा, धार्मिक चर्चा, और इसके साथ में इंडोर गेम्स जो उनके लिए ही बने हुए हो, इस तरह के इंडोर गेम्स जो हैं वो भी साथ में रखे जाएं। उनके लिए जो टॉयलेट्स वगैरह हो उनमें भी उन बुजुर्गों के हिसाब से मॉडिफाई करके सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित की जाए। तो इस तरह का ये प्रस्ताव भी पास किया गया है। और इसके साथ ही विभिन्न पार्षदों के माध्यम से और इसके साथ में अलग समाजों के माध्यम से, अलग समितियों के माध्यम से हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए थे कि जयपुर शहर के जो प्रमुख चौराहे तिराहे हैं उन पर महापुरुष और धर्म गुरुओं की मूर्ति लगाने के लिए, तो इसमें हमने पन्ना दहाई जी की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव पास किया है। हमने उसमें अमृता देवी विश्नोई जी की मूर्ति लगाने का, मीराबाई जी की मूर्ति लगाने का, उसमें हाड़ा रानी जी की मूर्ति लगाने का, उसके अंदर झूलेलाल जी की मूर्ति लगाने का, उसके अंदर जो है हमने विभिन्न जो और मूर्तियां हैं वो भी लगाने का जो प्रस्ताव है वो पास करके संभागीय आयुक्त को भिजवाया गया है, क्योंकि ये उन्हीं की ज्यूरिडिक्शन का है, बोर्ड के द्वारा पास किया जाता है। तो बहुत ही एक अच्छी चर्चा हुई, लंबी जरूर थी पर इसको एक सार्थक चर्चा, इसमें गंभीर मंथन भी किए गए। जो थे वो तो हंगामे की भेंट चढ़ गए। मैडम कांग्रेस के विपक्ष के साथ में जो बीजेपी के पार्षद है वो भी मुकर नजर आए। अब मैं इस पर जो है अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी, और मुझे लगता है ये सब आपकी बदौलत और आपके कैमरों की वजह से होता है। शुरुआत का जो हंगामा 3 घंटे का है वो आपके कैमरों को देखकर करते हैं। उनको लगता है कि इसमें हमारी फोटो आएगी, हमारी अखबार में फोटो छपेगी, हमारी न्यूज चलेगी, तो कुछ इस तरह भी होता है। और लास्ट में समय पर सारे प्रस्ताव पास करने के लिए माननीय सदस्योगण का बार बार आग्रह कर दीजिए, पास कर दीजिए। तो सदन का माहौल इस तरह, आप हर बोर्ड बैठक आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, और इस बोर्ड बैठक में इस तरह की चीजें जो है होती है, पर फिर भी एक अनुशासन का जो पालन है वो होना चाहिए। और इसमें क्योंकि जो पार्षद हैं, जो सदस्यगण हैं, उनको जयपुर की जनता चुनकर बहुत गंभीरता के साथ में यहाँ बिठाती है, तो इस तरह इन चीजों के लिए जो है वो अपना वक्त, अपना समय है वो गवारा नहीं करें। इसमें सार्थक विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। इस बोर्ड की कार्रवाई है वो अपने आप में बहुत ही गंभीर है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो इस पर सार्थक और चर्चा होनी चाहिए। अभी भी बहुत सारे प्रस्ताव हमारे जो बचे हुए हैं, क्योंकि ये प्रस्ताव जो है देखने को आप 2 या 3 प्रस्ताव आप बोल सकते हैं, पर ये 100 के लगभग, अगर एक काउंट करें तो 100 के लगभग प्रस्ताव थे, और इससे भी अधिक कई प्रस्ताव है वो अभी और भी जो है बचे हुए हैं। तो उस पर हम कल चर्चा करेंगे, और माननीय सदस्यों के बोर्ड के विकास को, जयपुर की जनता को हम जयपुर की जनता के विकास के लिए ये विभिन्न जो प्रस्ताव है वो लेकर आए, क्योंकि माननीय पार्षद महोदय जी के द्वारा सड़क, नाली, रोड, लाइटें, ये सब जयपुर के जनता के विकास कार्य ही हैं, जिनको सम्मिलित करके और 1 महीने के अंदर अंदर उस पर कार्य योजना और वो सब तैयार करने। उन्हीं पार्षदों ने सदस्यों के, जो समिति के सदस्य बने हुए हैं, चेयरमैन बने हुए हैं, उन पर भी सवाल उठाए। उस पर किसी तरह का प्रस्ताव जो उन्होंने लेकर के आया, क्या वो भी सर्वसम्मति से? देखिए, ये जो है ये अधिकार पूर्ण रूप से बोर्ड का अधिकार है, और बोर्ड का अधिकार, जब तक बोर्ड में अधिकार पूरा नहीं होता है तो मैं इसके बारे में नहीं कुछ कहना चाहूंगी। पर माननीय सदस्योगणों का आपस में सार्थक चर्चा है, और इतना आपस में जो डिस्कस करते हुए वो एक दूसरे की कामों की समीक्षा तो कर ही लेते हैं। तो इसमें मीटिंग बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी तरीके से इसके जो दूरगामी परिणाम है वो निकलेंगे, एक अच्छा संदेश जाएगा। शामिल किया गया, पार्षदों ने अपनी राय तो रख दी कि इस तरह से उनके सदस्य इस पर चर्चा जो है, आगे जो चर्चा होनी है, कल भी बैठक होगी, तो ये बैठक में माननीय बोर्ड का, माननीय सदस्यों का जो निर्णय होगा वो ही मान्य होगा। इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा? संगठन पर भी शिकायत हो जाएगी, ये 2022 में लाया गया था। मुझे इसकी जो है जानकारी मुझे नहीं है, और साथ ही माननीय बोर्ड के द्वारा इस तरह के अगर एजेंडा लाए जाते हैं, और जिस धारा के अंदर लाया गया, नगर पालिका एक्ट के अंदर, हमने उस पर विधिक राय भी ली, हमने उस पर विधिक राय एक नहीं ली, हमने 2 ली, हमने 2 डायरेक्टर लॉ से हमने राय ली, और राय लेने के बाद में जो है बताया गया कि ये प्रस्ताव जिस धारा के अंदर पेश किया गया है उसको महापौर चाहते हुए भी उस प्रस्ताव को जो है प्रत्याहरित, उसको प्रस्ताव को नहीं हटा सकती है, वो बोर्ड के समक्ष ही आएगा। क्योंकि चूंकि माननीय सदस्य गणों के द्वारा बोर्ड बैठक के लिए भी इसी धारा के अंदर प्रस्ताव जो है रखा गया,
तो अतः एक प्रस्ताव उसी धारा का आना और एक प्रस्ताव का रुकना वो संभव नहीं होता है, क्योंकि उसमें अधिकारियों के ऊपर सवालिया निशान लगते हैं कि वो उन्होंने एक प्रस्ताव को क्यों रोका और एक प्रस्ताव को क्यों किया। तो ये आप भी जानते हैं कि ऐसे प्रस्ताव जो है इस धारा के अंदर जो आते हैं उन प्रस्तावों को मेयर जो है वो भी चाहते हुए नहीं रोक सकती। हमने 2 डायरेक्टर लो से इस पर विधिक राय भी ली थी। तो कल इस पर फैसला ले लिया जाएगा। कल माना जाए कि बदलाव होगा। देखिए, जब तक सदन में चर्चा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि निर्णय लेने के लिए सदन है वो सक्षम है। निर्णय सदन का होता है, चर्चा सदन की होती है, सदन चर्चा लेती है, सदन जो है उनकी जो चर्चा लेगी उसके साथ में। इसमें क्या पार्षदों ने साइन करके दिए थे क्या इस प्रस्ताव को? वो धारा 51(2) का प्रस्ताव है। आप चाहेंगे तो आपको मूल कॉपी जो है वो दे दी जाएंगी, जिसे आप